अपराधियों से टकराना पुलिस ड्यूटी का एक ऐसा हिस्सा है जिसमें कभी पलड़ा पुलिस का भारी होता है तो कभी बदमाशों का। लेकिन आज जिंदगी और मौत के एक ऐसे खेल की बात करते हैं जिसमें हमेशा नुकसान पुलिस का ही होता है, यानी पुलिस कर्मियों द्वारा अपने ही साथियों की हत्या या फिर आत्महत्या कर लेना। क्यों बन रही है पुलिस की गोली अपने ही दुश्मन? आइए करते हैं इसी की तफ्तीश। 28 अक्टूबर 2003 बांदा। जीआरपी पुलिस के जवान ने थाना अध्यक्ष को गोली मारी। 10 मई 2003 बांदा पुलिस लाइन पीएसी के जवान ने कमांडेंट और संतरी को मारकर आत्महत्या की। 25 मई 2003 उत्तर प्रदेश पुलिस के सब इंस्पेक्टर ने पत्नी और बेटे को मारकर आत्महत्या की। सिलसिला काफी लंबा है। और फिर 3 अप्रैल 2004 को इसी पुलिस लाइन में खेली गई इसी तरह की एक खूनी होली, जिसमें कांस्टेबल मुंशी प्रसाद ने अपने 3 साथियों को गोलियों से भून डाला। यह मंजर ना तो किसी युद्ध का है और ना ही किसी ऐसी आतंकवादी मुठभेड़ का जिसमें पुलिस के कई जवान शहीद हो गए, बल्कि ये पुलिस के वो बदनसीब जवान हैं जिनको पुलिस की ही गोली खा गई। 3 मई की रात तक तो सब कुछ ठीक ठाक था, लेकिन अगले ही दिन 12:30 पर सिपाही मुंशी लाल की राइफल अपने साथियों के लिए मौत का पैगाम बन गई। सबसे पहले उसने बैरक में सो रहे बाला प्रसाद के सीने में गोली उतार दी। बाला ने वहीं दम तोड़ दिया। इसके बाद वहशी मुंशी लाल बाहर आया। यहाँ पर खाना बना रहे विंदेश्वरी प्रसाद को गोलियों से भून दिया। तकरीबन 200 गज की दूरी पर सिपाही मनोज और हरिनारायण ने भागकर जान बचाई। फायरों की आवाज सुनकर 2 सिपाही तेजी से बाहर आए। इनमें से कल्याण सिंह मुंशी लाल की गोलियों का निशाना बन वहीं ढेर हो गया। ये खूनी खेल आधे घंटे से भी ज्यादा ऐसे इलाकों में चला जिस पर पूरे शहर की सुरक्षा की जिम्मेदारी है, और बहादुर जवानों ने भागकर या कहीं छिपकर अपनी जान बचाई। पुलिस लाइन पुलिस के जवानों के ही खून से लाल हो गई। घटना को 1 महीने से ज्यादा गुजर चुका है। मृतकों के परिजनों को मुआवजा तो दूर, आज तक पुलिस घटना की किसी ठोस वजह को भी तलाश नहीं कर पाई। इस घटना का कोई ऐसा अभी तात्कालिक कोई कारण भी प्रकाश में नहीं आ रहा है कि किसी से उसका झगड़ा भी नहीं है, अथवा न ही उसने कोई छुट्टी का प्रार्थना पत्र दिया था, न ही ये था कि वो घर जाना चाहता था। तो अभी ऐसी कोई तात्कालिक बात समझ में नहीं आई कि घटना उसके द्वारा क्यों की गई। सिपाही मुंशी लाल के बारे में आला अफसरों का कहना है कि वो नशे का आदी था। साथ ही इससे पहले भी इसे अनुशासनहीनता के मामले में सजा मिल चुकी है। साथ ही सबसे अहम बात यह भी है कि पुलिस कर्मियों को ड्यूटी के बाद अपने असलाह जमा कराने होते हैं, जबकि घटना की मुख्य वजह गलत हाथों में राइफल होना ही है। बैरक में अपनी असले लेकर के वहाँ से आया होगा, जबकि नियमतः उसको वहीं पर होना चाहिए, परीक्षा स्थल पे ही होना चाहिए। जब तक परीक्षा चलती रहेगी उसकी ड्यूटी वहाँ पर लगाई गई है। तो जब वहाँ पर ड्यूटी रखती है तो अगर यहाँ पर आया तो इसीलिए अनियमित था उसका आना राइफल लेकर के, तो उसने राइफल जमा न करके अपनी राइफल लेकर के बैरक में चला गया। और सारे मामले पर आला अफसर सिर्फ अपना बचाव कर रहे हैं। विभाग की गलती स्वीकार करना इनकी शान के खिलाफ है, क्योंकि इतना बड़ा डिपार्टमेंट और बिल्कुल ही अनुशासनबद्ध है। हमारे इतने सभी कर्मी काम करते रहते हैं। कभी कभी कोई व्यक्ति कार्य में लापरवाही बरतता है, तो ऐसे व्यक्ति की वजह से थोड़ी गड़बड़ हो जाती है। तो व्यक्ति विशेष की होती है, उससे विभाग का ऐसा कोई नहीं। ऐसा नहीं कि पुलिस अपनी ही दुश्मन है या फिर हिंसक, लेकिन इस हालत तक पहुंचने के लिए छुट्टियों की कमी, असंतुलित जिम्मेदारियां, परिवार से दूरी और तनाव जैसे कई कारण हैं, जिन पर विभाग की नजर तो है लेकिन हल नहीं। सुबह सवेरे उठते ही पुलिस वालों की जिंदगी मसरूफ हो जाती है। फिटनेस के नाम पर थका देने वाली परेड इनके लिए किसी सजा से कम नहीं। इसके बाद नौजवान सिपाही भी दिन भर दौड़ने लायक नहीं रहते। और कहां ये बेचारे, नहा धोकर सिपाहियों की सबसे बड़ी दौड़ वही होती जो होनी चाहिए, यानी रोटी, क्योंकि 10 बजे के बाद यहाँ खाना शाम 5 बजे ही मिलेगा। अब वीआईपी ड्यूटी हो या चौराहे की, बस इसके लिए इनको तैयार रहना है। कई बार तो ड्यूटी करते करते 24 घंटे से भी ज्यादा हो जाता है। हालांकि विभाग का अपना ही तर्क है। झगड़े की संभावना, कहीं लूटपाट की,
तो उस समय उनको जो मौजूद कर्मचारी हैं उन्हीं में से भेजते हैं। और जैसे कोई डबल ड्यूटी भी करके आया, अभी ड्यूटी से आया, अचानक ड्यूटी में फिर भेजना, तो उसको समझा बुझा के भेज दिया, ठीक है अभी चले जाइए, अगले बार आपको रेस्ट दे देंगे। अगर पुलिस को पास से देखा जाए तो इसे सबसे ज्यादा अगर किसी चीज की जरूरत है तो वो है छुट्टी, मगर आमतौर पर यही इनको नहीं मिल पाती और इसीलिए इन्हें मानसिक और शारीरिक आराम नहीं मिल पाता है। घटना है, अचानक कोई बात घर में सूचना आई, वहाँ से यहाँ पर तत्काल गए छुट्टी मांगने के लिए, अर्जेंट छुट्टी नहीं दी गई, नहीं देते हैं, कहा देते हैं वो ड्यूटी है, ये है वो है, ऐसा किसी तरह काम चलाई, कुछ दिन बाद छुट्टी ले लें। कई बार बहुत ही टेंस और बहुत ही ज़्यादा डिमांडिंग सिचुएशंस में बहुत लंबे समय जब आदमी काम करता है तो धीमे धीमे वो अपने व्यक्तित्व को खोने लगता है और एक मशीनी सा आचरण बनकर रहता है, और ऐसे में जरा सा भी फ्रस्ट्रेशन उसके गुस्से को बहुत ज़्यादा भड़का देता है। किसी भी अपराध को छिपाने या फिर उसको फर्जी तौर पर हल करने के मामले में पुलिस का कोई जवाब नहीं। ठीक इसी पैटर्न पर अपने विभाग की खामियों के मामले में आला अफसर लीपापोती की बैसाखियों पर ही सवार नजर आते हैं। हमारी तफ्तीश अभी जारी है, लेकिन लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद एक बार फिर तफ्तीश में आपका स्वागत है। पुलिस की जिम्मेदारियों, जनता की अपेक्षाओं और जरूरतों के मुकाबले में उनका शैक्षिक बौद्धिक स्तर और उनके वेतन का असंतुलन भी इस समस्या की एक बहुत बड़ी वजह हो सकती है। 10 मई 2003 को पीएसी कमांडेंट और अपने साथी को मारकर सिपाही महेंद्र सिंह ने खुद को भी गोली मारी हो, या फिर अप्रैल 2004 की ये घटना जिसमें एक सिपाही ने अपने 3 पुलिस साथियों को मौत के घाट उतार दिया। ये कोई एक दिन का नतीजा नहीं। इससे पहले भी 1989 में कानपुर के एसपी के सामने एक होमगार्ड ने राइफल तान दी थी, जबकि 1992 में भी कानपुर के ही एक अन्य एसपी को वहां के सिपाहियों ने दौड़ा दिया था। आंकड़े बताते हैं कि पिछले 5 साल के दौरान पुलिस कर्मियों की गोली से चाहे आत्महत्या हो या फिर एक दूसरे पर फायरिंग, 20 से ज्यादा पुलिस कर्मियों की या उनके परिवार वालों की मौत हो चुकी है, जबकि विभाग के अनुशासन के नाम पर ज्यादातर मामले बाहर ही नहीं आ पाते। और तो और 1973 में पुलिस वालों ने अपने कथित शोषण से बचने के लिए यूनियन तक बनाने की योजना बना डाली थी, लेकिन ये भी अनुशासन की आड़ में ठंडे बस्ते में डाल दी गई। महज हाई स्कूल या फिर इंटरमीडिएट के बाद अपने मजबूत कदकाठी के बल पर पुलिस में भर्ती होने वाले नए रंगरूटों को जब आटे दाल का भाव पता चलता है तब तक काफी देर हो चुकी होती है। 3050 के वेतनमान और मामूली भत्तों जिनमें गुजर बसर भी मुश्किल, इस पर 24 घंटे काम, तो तनाव और कुंठा तय है। बहुत सारे सर्वे भी हुए हैं, लगभग हर सर्वे में ये बात आई है कि पुलिस इंक्लूडिंग पुलिस अफसर्स सभी लोग बहुत ही तनाव भरी जिंदगी गुजार रहे हैं, खासकर उनकी व्यवसायिक जिंदगी। कम तनख्वाह, मुश्किल फर्ज, बदले में तनाव और सिर्फ तनाव, तो अंजाम खतरनाक ही होगा। और यही कुछ है पुलिस के साथ। ऐसे में सिर्फ गार्ड ऑफ ऑनर से ही इन शहीदों या बेमौत मारे गए पुलिस वालों का भला नहीं हो सकता। इनकी आत्मा को शायद किसी ठोस हल का इंतजार रहेगा। खैर, कुछ भी कहें, जन्म से लेकर आखिरी सांस तक समाज काफी हद तक पुलिस पर निर्भर करता है। ऐसे में दूसरों की मदद करते करते पुलिस अपने लायक भी न रहे तो समझो मामला गड़बड़ है। तो ये थी आज की हमारी तफ्तीश। अगली बार फिर कुछ नया देखेंगे। फिलहाल आजाद खालिद को इजाजत दें।